हेलो दोस्तों, मैं टीके सर स्कूल तक 100K में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है मेरा 10वीं कक्षा हिंदी विषय का पाठ नंबर 1 पद, जिसके लेखक हैं सूरदास, से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि MCQ के रूप में है। आज हम एक एक करके वो प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गोपियाँ 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 कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती है? तो ऑप्शन नंबर का द्वेष की, ख क्रोध की, ग प्रेम की, घ घृणा की। तो गोपियाँ हैं जो वो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना रखती है। कैसी भावना रखती है? प्रेम की। तो हम आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, उद्धव उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूते रहे? तो उद्धव किसकी प्रेम में रहकर प्रेम से अछूते रहे? ऑप्शन का कृष्ण की, ख गोपियों की, ग मित्र की, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का। उद्धव कृष्ण के संगति में रहकर भी श्री कृष्ण के संगति में रहकर भी उद्धव कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, गोपियों किसके प्रेम में आसक्त हो गई हैं? का उद्धव प्रेम में, ख कृष्ण प्रेम में, ग संगीत प्रेम में, घ इनमें से कोई नहीं। तो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में आसक्त हो गई हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, गोपियाँ स्वयं को क्या समझती है? क डरपोक, ख निर्बल, ग अबला, घ साहसी। तो गोपियाँ स्वयं को यानी खुद को अबला नारी समझते हैं। क्या समझते हैं? अबला नारी समझते हैं, अबला समझते हैं। तो इसका ऑप्शन जो गा जो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण के आने की प्रतीक्षा किसे है? क भक्तों को, ग उद्धव को, ग गोपियों को, घ यशोदा को। कृष्ण के आने की प्रतीक्षा गोपियों की थी, क्योंकि कृष्ण जी गोपियाँ को कहकर चले गए थे कि हम वापस आएंगे, लेकिन उन लोग उनके इंतज़ार में, प्रतीक्षा में रहती है कि कृष्ण आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? प्रेम संदेश, अनुराग संदेश, ग योग संदेश, घ इनमें से कोई नहीं। तो उद्धव कृष्ण का योग संदेश लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे? योग संदेश लेकर आए थे। योग संदेश लेकर आए थे। योग संदेश लेकर आए थे। एक मिनट दोस्तों, क्या लेकर आए थे? योग संदेश लेकर आए थे। चलिए ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम, इसी तरह बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें बताया गया है, इनमें से किस पंछी की तुलना गोपियों से की गई है? तो क कोयल, ख मोर, ग हारिल, घ चकोर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हारिल। कि जिस प्रकार हारिल की पंछी एक तिनका यानी एक छोटी सी टहनी के सहारे रह जाती है, उस प्रकार गोपियाँ भी कृष्ण की प्रेम में ही पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहती थी।
तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ग हो जाएगा, हारिल। आगे देखते हैं, आगे है कृष्ण के संगति में रहकर कौन उनके प्रेम से अछूते रहे हैं। उद्धव का उद्धव, खा गोपियाँ, ग राधा, घा इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण के संगति में रहकर उद्धव उनके प्रेम से अछूते रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर का इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। क गोपियों ने, ख उद्धव ने, ग राजा ने, घ कृष्ण ने। तो किसने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर घ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है। तो क पीपल के पत्ते से, ख कमल के पत्ते से, ग केले के पत्ते से, घ नीम के पत्ते से। तो उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई थी, क्योंकि जिस प्रकार कमल जल में रहकर भी कमल का एक बूंद भी कमल पे नहीं टिकता, उस प्रकार उद्धव कृष्ण के संगति में रहकर भी कृष्ण के प्रेम से अछूते हैं वो। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, कमल के। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आए थे। क उद्धव, ख बलराम, ग सेवक, घ इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण का योग संदेश लेकर उद्धव आए थे, क्योंकि जो कृष्ण जो है, कृष्ण जी खुद ना आकर उद्धव से गोपियों के लिए योग संदेश भिजवा दिए थे, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे। क ब्रज, ख द्वारका, ग मथुरा, घ वृंदावन। तो गोपियों को अकेला छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए थे। कहाँ चले गए थे, मथुरा चले गए थे। चलिए इसी तरह हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था। कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था। चतुर, का चतुर, ख निर्दयी, ग घमंडी, घ भोली। तो कवि के अनुसार गोपियों का जो स्वभाव था वो भोली था। कैसा था, भोला वाली, यानी एकदम से भोली थी। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए तो आगे चलते हैं फिर हम। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती थी। गोपियों को उद्धव की योग साधना की बातें किसके समान लगती हैं। क जलेबी, ख कड़वी खीरा, ग गुड़, घ कड़वी ककड़ी। तो कवि को उद्धव की योग साधना की बातें कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। कैसे लग रही थी, कड़वी ककड़ी के समान लग रही थी। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। सूरदास जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो का ऑप्शन है 1398, ख 1398, ख 1478, ग 1528, घ 1598। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1478। क्या हो जाएगा, 1478। तो आज हम पद सूरदास का एक जो कवियान की कविता था उससे हम लोग
15 MCQ लाए थे और बारी बारी से 15 MCQ का हम क्वेश्चन आंसर किए और ये चैप्टर हम लोग को समझ में भी आया होगा। और एक ये जो है इसका कविता को अच्छे से समझकर MCQ करने से भी और मज़ा आएगा। तो हमारे साथ इस प्रकार जुड़िएगा और सारे चैप्टर का MCQ हम धीरे धीरे कवर करेंगे और आप लोग की परीक्षा का तैयारी मजबूती तरीके से हो पाएगी और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास होंगे। धन्यवाद।